नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। बेंगलोर में जो दंगे हुए और जिस हिसाब से दंगे हुए हैं उसमें अगर आप जो उसकी निटी-ग्रिटीज़ जो होती हैं, उसके जो डेटा पॉइंट्स हैं, कितने लोग उतरे सड़क पे, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये सब अगर आप नहीं भी जानेंगे फिर भी आप ये समझ जाएंगे कि काम किसका है, किस स्टाइल में होता है। और हर बार इसका स्क्रीन प्ले जो है वो पूर्व नियोजित तरीके से लिखा हुआ रहता है और एक ही पटकथा ये दिल्ली में फॉलो करते हैं, उत्तर प्रदेश में फॉलो करेंगे, गुजरात में फॉलो करेंगे, झारखंड में करेंगे, जहाँ भी दुनिया जहान में होगा हर जगह इनका स्क्रिप्ट सेम रहता है। और स्क्रिप्ट क्या है कि ये बड़े आहत होने वाले समुदाय हैं। ये समुदाय अचानक से मतलब कोई हवा भी पास कर देता है और उसमें उसका साउंड कुछ उस तरह का अगर निकल आए तो ये आहत हो जाते हैं तुरंत ही। और इसके विपरीत इसका शिकार बनता कौन है? इसका शिकार आप देखेंगे या तो काफिर जो होते हैं, जो दुनिया का सबसे भद्दा और रेसिस्ट टर्म है, इसको तो दुनिया की हर डिक्शनरी, हर किताब से इसको मिटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये डिमीनिंग है हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियंस के लिए या जिसके लिए भी है। तो एक तो ये काफिर होते हैं इनके, दूसरा होता है स्टेट मशीनरी इनका क्यों होता है? क्योंकि और ये बात मैं कई जगह पे कह चुका हूँ कि इनका प्रोग्रेशन देखेंगे, पॉपुलेशन जैसे जैसे एक्सपैंड करता है, और इनका से आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लूँगा तो आप समझ ही रहे हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग 1% पे जहाँ पॉपुलेशन में रहेंगे वहाँ बड़े सहिष्णु होकर रहेंगे। अरे मतलब लगेगा दुनिया में गौ है एकदम, जिसको बोला जाता है गाँव में ईत एकदम गाय है, तो वैसा वाला एकदम वाइब आपको देंगे। और आपको लगेगा कि साला सेवई खाएं कि हम ही बना के इनको काहे ने सेवई खिला दें, इस तरह का एटीट्यूड आपका इनके प्रति हो जाएगा। फिर ये विश्वास जीतना शुरू करते हैं, 2% पे पहुंचते हैं, और वो भी बड़ा तेज़ी से होता है, ये भी हम और आप दोनों जानते हैं। 2% पे पहुंचेंगे तो ये थोड़ा और अपना पैर जो है चादर के बाहर पसारना शुरू करते हैं और आपके प्रेम का, आपकी सहिष्णुता का लाभ उठाना ये शुरू करते हैं। 3 से 5% पे जाते हैं तो ये अपना एक दायरा समेटने लगते हैं उसी पॉपुलेशन के बीच में जहाँ ये प्रेम से रह रहे थे, और वहाँ 3 से 5% में बोलेंगे कि ये एक्सक्लूसिव जोन जो है हमारा अब बनने लगा है, हम इसमें किसी और को आने नहीं देंगे। और ये थोड़ा पुश होगा तब इनकी जो नीचता जो है धीरे धीरे उभर के आएगी, वो छेड़छाड़ करने लगेंगे, महिलाओं को छेड़ेंगे, इस तरह की बात। फिर बोलेंगे कि इनका एक मजहबी स्ट्रक्चर जो है अलाउ होना चाहिए। 10% पे पहुंच जाएंगे तो ये राइट्स को इंसाइट करते हैं। राइट्स को इंसाइट करने का, दंगे भड़काने का इनका एक ही उद्देश्य होता है कि हम तुम्हें बता रहे हैं हमारी ताकत क्या है। और फिर ये अपना चाहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, कि भले ही इनका पूरा पॉपुलेशन देश के एक इलाके में हो, लेकिन ये कहेंगे नहीं कि पूरे देश के संसद से जितने लोग जाते हैं और 10% मेरा पॉपुलेशन है तो सांसद भी 10% होना चाहिए, इस तरह की बातें। 10 से 12% पे ये जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये अपने लोग इन्होंने जहाँ जहाँ बिठाए रखे हैं और हर डिपार्टमेंट में, और उसकी मतलब तरफदारी जो है वो हमेशा पक्ष किसका लेगा? सत्य का नहीं। जो विवेकशीलता और बुद्धि आपको बताएगी कि ये सही है, ये उचित है, नहीं, उसका एक ही रहेगा कि नहीं, हमारी जो कौम है, कौम का मतलब आप सब जानते हैं, तो कौम के प्रति इनकी जवाबदेही हो जाती है, ना कि देश या समाज के प्रति। और उस कौम के चक्कर में ये ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो आपको दिल्ली में दिखता है। ये भड़कते हैं और भड़काए जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि फैसला जो है सड़कों पे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीगल तरीक़ों से ये किसी भी दुनिया के किसी भी समाज में, इनफैक्ट जहाँ इनका अपना राज चल रहा है वहाँ भी, पाकिस्तान का अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, पाकिस्तान में देखिए ब्लास्फेमी का लॉ है, ठीक है, लेकिन लॉ है तो लॉ तो ये नहीं कहता है ना कि तुम सड़क पे किसी को गोली मार दो अगर किसी ने ब्लास्फेमी की है तो, लेकिन वो सड़क पे गोली एक्चुअली में मारता है और उसे हीरो की तरह समाज स्वीकारता है। तो लीगली स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वैसे मुल्कों में स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जहाँ ये बहुतायत में है और जहाँ का स्टेट का रिलीजन ही इनका रिलीजन है। बावजूद इसके ये उस स्टेट के रिलीजन को मतलब स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को या लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पे पुश किया जा रहा है जहाँ गजवाए हिंद लाने की बातें होती हैं। और इनका एक पायलट प्रोजेक्ट कश्मीर में हो चुका है, केरल में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, और बिना पॉलिटिकल शह के ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। बेंगलोर में जो हुआ, पहले
जो अभी तक जानकारी आई है, तो समुदाय विशेष जो है वो लिखता है कि कृष्ण जो है बलात्कारी थे और हमारी देवियों के बारे में उनके उनके अंगों को लेकर भद्दी टिप्पणियाँ की, जो इनका मतलब अपना स्टाइल है। यही सब बचपन से सीखते हैं तो वही उल्टी करते हैं, तो जहाँ तहाँ हकते रहते हैं। तो उसी टट्टी के जवाब में किसी ने कमेंट किया, और वो एक कांग्रेस के दलित शायद विधायक है, उसका भतीजा था, उसने कुछ लिख दिया। अब मैं यहाँ कुछ ही कहने को अलाउड, तो कुछ लिखा और उसी कुछ से जो है समुदाय विशेष का फौज जो है वो शायद इंतज़ार में बैठी हुई थी कि हम ऐसा कुछ होगा तो हम वैसा कुछ कर देंगे। उन्होंने वैसा कुछ किया, पुलिस थाना जलाया, सैकड़ों गाड़ियाँ फूंक दी, और एक वीडियो है ह्यूमन चेन बनाया जा रहा है। ह्यूमन चेन बनाते बनाते दूसरा वीडियो तुरंत आ गया कि उसमें खड़ा, अरे जल्दी अपलोड करो, जल्दी अपलोड करो। मतलब वो पूरा फोटो ऑप था। फोटो ऑप ये लोग सीखते हैं, अपने नेताओं से सीखते हैं। उस तरह से ये आप देखिए, ये बिना योजनाबद्ध तरीके के होती ही नहीं है। दंगा हो रहा है तो आप क्या करोगे? जो दंगा है, मतलब आपको तो पता नहीं होगा कि हिंदू लोग तो दंगा करते नहीं है, तो जो करते हैं आपने अगर ऑब्जर्व किया है तो वो क्या करते हैं? दंगा में आदमी इन्वॉल्व होता है ना, वो तलवार लेके, पेट्रोल बम लेके, गुल के डिब्बा में जो बम बनाया है, तमाम तरह की चीज़ लेके दौड़ता रहता है, उसको मारना है किसी को या आग लगाना है, यही सब मुख्य कार्य हैं दंगाइयों के। तो वो नहीं कर रहा होता है। उसने ये भी प्लान किया और ये भी प्लान क्या कह रहे, एक मंदिर किसी इलाके में ढूंढना जो राइट्स के एरिया से काफ़ी दूर है, और उसको घेर के खड़े हो गए कि एकदम मानवता का सबूत दिया जा रहा है। हम देखिए भाई कितने सहिष्णु, सहृदय, सर्व समावेशी टाइप के लोग हैं, और हम जो है मंदिरों को बचाएं। अबे साले, माफ़ कीजिएगा, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 40,000 मंदिर पे जो बना रखा है उसको तो तुम छोड़ो। ये ह्यूमन चेन, मतलब चक्रव्यूह में जो उधर अभिमन्यु फंसता है, कौरव कह रहे हैं हम तो ह्यूमन चेन बना रहे हैं जी, ह्यूमन चेन बना के हम उन्हें बचा रहे हैं। इस तरह के मीम आ रहे हैं। चीटी जो है चीनी के चारों तरफ खड़े होकर ह्यूमन चेन बना के, मतलब चीटी चेन बना के ये कर रही होगी। खैर जो भी है, कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन होती क्यों हैं? होती इसलिए हैं कि इन्होंने ये समझ लिया है कि दूसरा समुदाय या स्टेट मशीनरी सोचता है, टाइम लेता है रिएक्ट करने में। और आप देखेंगे कि जिस तरह के वेपन्स का यूज होता है, जिस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो तुरंत नहीं जुटाया जा सकता। ऐसी चीज़ें ये लोग इकट्ठा करके रखते हैं। और ये आपने दिल्ली दंगों में देखा है, और मस्जिद के ऊपर, सॉरी मस्जिद बोल दिया, जो भी है, मतलब मजहबी स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है ईंट पत्थर ये जोड़ के रखते हैं। दिल्ली दंगों में आपने देखा, स्त्रियों को बोलते हैं कि तुम जो है छत पर से एसिड फेंकना, ये व्हाट्सएप में फैलता रहता है। वो ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। और यहाँ स्टेट को पुलिस जो है वो देख रही थी क्या हो रहा है, और उसको शायद लिखित में परमिशन चाहिए होता है फायर भी करने के लिए। वो क्या करेगी? 60 पुलिस वाले इंजर्ड हुए, 60 पुलिस वाले, जो कि छोटी बात नहीं है। ये लोग अभी तक कहते नहीं नहीं नॉर्थ में होता है राइट्स, साउथ में, बेंगलोर में ये सब तो हम होने ही नहीं देंगे। झेलो। तुम्हारे जितने बड़े बड़े शहर हैं, तुम्हारे या हमारे, हर शहर को पैरालाइज करने का ये है, इनका और कोई नहीं। दिल्ली को आपने देख लिया, बेंगलोर को देख लिया, इसी तरह पटना के फुलवारी शरीफ में हो रहा था। पटना खैर शहर के नाम पे तो क्या है भगवान जाने। इसी तरह मतलब मुंबई में भी, मुंबई में अभी तो ठीक है कि शासन जो है इनके साथ वालों का है, या अभी तो अपीजमेंट में लगा हुआ है, लेकिन अगर दूसरे का शासन होता तो मुंबई में भी कुछ ना कुछ होना तय था। और कलकत्ता के बारे में तो खबर ही नहीं आती, इस तरह से वहाँ पे कांड होते रहते हैं। ये आपकी हमारी सहिष्णुता का लाभ उठाते हैं। अब इसमें बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब फैसला सड़कों पे ही होगा तो फिर हटा दो ऐसे कानून जो सांप्रदायिकता के बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में। नहीं, कानून नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वही एक कानून है जो हिंदुओं के हाथ में है, जिसका यूज करके चलिए 100 में 10 बार 20 बार तो उसको कम से कम मिलता है ना भाई, कुछ न्याय मिल जाएगा। अगर आप उसको भी हटा दोगे, हिंदू लड़ने वाली कौम नहीं है। हिंदुओं ने अस्त्र शस्त्र सब जो है ये सब करके फिर त्याग दिया था, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जब ये मिलावट होने लगता है, ये आक्रमणकारी, बलात्कारी, लुटेरे, जो भी है, जितने विशेषण नकारात्मक आपको लगाने हैं मुगलों के लिए या ईसाई जो उपनिवेशवाद फैला रहे थे उनके लिए, तो ये लोग जब आते हैं तब ये घृणा जो है, और ये मन में बिलीफ सिस्टम लेके कि
हमसे सब हीन है, हम इन्हें सिविलाइज करना है, वाइट मैंस बर्डन। और दूसरा तो था ही, और वो मतलब सैकड़ों सालों से उसी हिसाब से चल रहा है। भले दूसरों को जाहिल और तमाम तरह की बातें करता है, लेकिन जिस तरह का इनका हर जगह पे अप्रोच रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अनसिविलाइज्ड कौन है। तो उनको भी, इन दोनों का फाइनल फ्रंटियर इंडिया था कि पूरे देश को एक मजहब या एक रिलीजन का बना देंगे, और दोनों ही बुरी तरह से फेल हुए। उसके बाद 2 बार विभाजन हो चुका है, तो जिनको जाना था चले गए, और जो नहीं गए उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। जो नहीं गए वो इसलिए नहीं गए क्योंकि बिहार से या यूपी से किसी का पाकिस्तान जाना दुर्गम था, दूभर था, वहाँ जा नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त हवाई जहाज़ नहीं उड़ रहा था कि सब आदमी बैठ के चला जाए। बैलगाड़ियों से जो ट्रांसफ़र हुआ वो बॉर्डर वाला इलाका में जैसे तैसे हुआ। तो ये तो कोई एहसान ना जताए कि नहीं रह गए, उन्होंने इस देश को चुना। नहीं, देश को चुना होता ना तो देश में दंगे नहीं हो रहे होते, और जिस तरह से हो रहे हैं वो नहीं हो रहे होते। और इल्लीगल बातों को उस पर हट करना, हट तो मतलब साहित्यिक शब्द है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आपको पता है कि सड़क की चलती हुई भाषा उस बात के लिए क्या वो कौन सा आपा करते हैं, तो वो समझ लीजिए आप। तो ये सब करके ये हमेशा चाहते हैं एक्सप्लॉइट करना उस बिलीफ सिस्टम को, हिंदुओं के बिलीफ सिस्टम को, जो कि इस देश का बहुसंख्यक है, और वो इंक्लूसिव इन नेचर है, वो बात सुनने को तैयार है, वो आपको जो है जगह देने के लिए तैयार है। कौन नहीं आए यहाँ पे, पारसी, यहूदी, किसको बसने नहीं दिया हमने। मुगल तो साला बलात्कारी था सब, उसको भी बसने दिया हमने। अगर उनका रूल चला गया तो आपने देखा कि लार्ज स्केल राइट्स हुए इंडिया में, और बोला कि नहीं जितने मुगल हैं उनकी संतानें हैं, लीगल इलीगल जो भी है सबको बुचर कर दो। ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हिंदू फंडामेंटली जो है वो इंक्लूसिव इन नेचर है, वो हमेशा जो है दूसरों को बसने देता है, वो भूल जाता है, उसे स्मृति दोष है एक तरह से अगर आप कहना चाहें तो, और उसी का फ़ायदा कुछ लोग उठाते रहते हैं। आप देखिए कि ये जो लोग एक पोस्ट पे भड़क जाते हैं, हिंदुओं के शिवलिंग पे कोई पेशाब कर रहा है, समुदाय विशेष का आदमी था, कांवर यात्रा पे हर साल पत्थरबाजी होती है। इस साल तो लॉकडाउन था तो बेचारे हो सकता है कि उन इलाकों में पत्थर घर पे रख नहीं पाए होंगे, या पत्थर हो सकता है इधर उधर ही रख पा रहे होंगे, जो भी है। तो पत्थरबाजी तुम्हारे कांवर यात्रा पे होता है। दुर्गा पूजा में किस साल कलकत्ता से लेकर अब अरुणाचल प्रदेश तक से खबरें आती हैं, असम से आती हैं, नॉर्थ ईस्ट से आती हैं कि वहाँ पे जो है कोई दुर्गा जी की मूर्ति को जो है विखंडित कर दे रहा है, पंडालों पे पत्थरबाजी होती है। रामनवमी का जुलूस आप निकालेंगे तो चप्पल चलाए जाते हैं उस पर। कितने उदाहरण दूँ। और ये सब इतना ज़्यादा आम हो गया है ना कि अब हिंदू उससे भी शॉक्ड नहीं होता है, उसको लगता है हाँ इसमें नया क्या, ये तो इनका नेचर है, ये तो करते रहते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए, और उसके बाद आपको एक जो ये वोक साला, ये जो नौटंकी चली है वोक लिबरलों की, ये दोगले जो हैं ये चुटकुलेबाजियों पे हंसते हैं। मुसलमान जो है, ऐसे नाम है ना कई जो है मुनव्वर फारूकी टाइप के जो हैं, वो हिंदुओं की देवी देवता पे, और इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान है तो उस पर ज़्यादा होना चाहिए कि तुम साले अपना वाला लेके ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, अपने में सेंसिटिव करे, लिख दिया, कुछ लिख दिया हमारे, कैसे लिख दिया, गुस्ताखे वो कि गला उतार दो, जो भी है, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, तो जो भी है। तो मुनव्वर फारूकी क्या करता है, और उसके बाद आपने देखा कोई एक और थी जसलीन या ऐसे कुछ नाम था, उसने कृष्ण के ऊपर बनाया था जोक। उसके बाद कई आपको मिल जाएंगे, कोई फिरोज है वो बना रहा है चुटकुले, सबके चुटकुले में कोई गणेश जी के दांत पे बना रहा है, उसके सिर पे बना रहा है, कोई कृष्ण के ऊपर जो है बना रहा है, कोई पांडवों के ऊपर बना रहा है। और तुम चुटकुले बनाओ ना, चुटकुलेबाजी जो है वो गाली गलौज से नहीं होते, वो तो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने अभी अपने वीडियो में बोला, साला बोल के मैंने बोला कि इधर उधर निकल जाता हूँ, वो चीपेस्ट वे टू इंसाइट लाफ्टर है। आप जाओ, एक पूरा स्टूडियो है भरा हुआ है, ऑडिटोरियम भरा हुआ है, और आप जाके बोलो मेरा बाप जो है, और एक माँ या बहन गाली दे दो, हंसने लगेंगे लोग। वो तुम्हारे चुटकुले पर नहीं हंसते हैं, वो तुम्हारे इस बोलने पर हंसते हैं, क्योंकि वो खुद कहीं ऐसा नहीं बोल पाते हैं। अपने आप को डिमीन करते हुए अपने फैमिली मेम्बर्स को गाली देते हो, और वो
जो अपने बाप को ही गरिया रहा है, उसके लिए देवी देवता तो वो तो पत्थर की मूर्ति है या पोस्टर है, वो तो किसी भी चीज़ को गरिया देगा। और वो जानता है कि इसके बाद भी हिंदू इतना सहिष्णु है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो जब इस तरह का एश्योरेंस वो लेके चल रहा है तो क्यों नहीं चुटकुले सुनाएगा। और फिर वो जो है मतलब हमारे तरफ एक शब्द है, मैं वो शब्द भी नहीं बोलना चाहता, तो वैसी हंसी हंसते हैं, ये अश्लील हंसी होती है। तो हम ही इन्हें सह दे रहे हैं क्योंकि हम सहते रहें। आप अगर सहते रहोगे, ख़ास करके ऐसे प्रोग्राम्स को, कौन देखने जाता है इनको? आपके घर से ही कोई जाता होगा ना, आपका दोस्त यार ही कोई जाता होगा ना, क्यों जाता है वो? तुम उसे फाइनेंस कर रहे हो अपने ही धर्म के खिलाफ जाने के लिए। यही ऑडियंस जो इन ऑडिटोरियम्स में बैठती है, हिंदू देवी देवताओं पे होने वाले चुटकुलों पर हंसती है, यही ऑडियंस ट्विटर पे चुप रहती है जब हिंदुओं के खिलाफ या स्टेट मशीनरी के खिलाफ दंगे होते हैं। डोंट बी दैट काइंड ऑफ ऑडियंस। और ऑडियंस से मतलब सिर्फ ऑडिटोरियम में बैठा ऑडियंस नहीं है। इस तरह का काम, इस तरह का एक अक्षर भी कोई लिख रहा हो तो वहीं पे देन एंड देयर यू शुड रिएक्ट टू इट। और रिएक्ट करने के लिए वायलेंट नहीं होना, नहीं, वायलेंस हमारे रगों में नहीं है, जो कि एक दिक्कत की बात है। अगर एक सिनेरियो देखा जाए तो समस्या है। इसीलिए तो आपके 59 कार सेवकों को जला भी देते हैं और उसके बाद उसका ब्लेम भी तुम्हारे ही ऊपर डाल देते हैं। क्यों? दिल्ली में आग लगा दी जाती है और उसका ब्लेम जो है कहा जाता है कि नहीं, ये तो नरसंहार हो गया समुदाय विशेष का। क्यों? क्योंकि तुम सहिष्णु हो, तुम्हारी रगों में वो खून नहीं दौड़ रहा है। वो खून भले ही मिक्सिंग से आ गया हो, रहे हो, बाप माँ तो कौन है सबको पता ही है, दादा 3-4 जनरेशन पहले ये क्या थे सबको पता है। तो मिक्सिंग से ही खून आ गया तो खून में उबाल आता है। और ट्विटर पे कोई लौंडा बोलेगा 800 साल हमने राज किया है, राज किया है तो उसकी बत्ती बना के आगे का पता ही है क्या करना है। तो आपका खून क्यों नहीं खौलता है? और खून खौलने से मतलब है प्रतिक्रिया भी आप क्यों नहीं दे पाते? आप सोशल मीडिया पे लिखते भी क्यों नहीं है इसके खिलाफ? आप इस बात में परफेक्शन पा, लिबरल चुप क्यों है? अरे भाई, लिबरल चुप ही रहेगा, इसीलिए वो है। उसको लिब्रांडू क्यों कहते हो? वो तो ऑलरेडी एक गाली बना दिए हो लिबरल को। तो उसका तो वही उसकी प्रकृति है, उसकी प्रकृति है चुप रहना है, तो सेलेक्टिव एक्टिविज्म करना। एक कोई फलाने मजहब का चोर भी मरता है तब वो सड़कों पे आएंगे और आपका लेजिटिमेट साधु मार दिया जाता है 200 की भीड़ के द्वारा, या फिर गौ तस्करों के द्वारा, काउ स्मगलर्स के द्वारा 3 साधुओं को मार दिया गया था प्रयागराज। तो ये सब जब जब होता है तब तब आप रहते हैं चुप। आप तब क्वेश्चन नहीं, आपके बिहाफ पे क्यों बोलेगा लिबरल भाई? उसका क्या जाता है, काहे बोलेगा? तो ये सब चीज़ जो है स्मार्टली जो है हिंदुओं को या कोई भी भारतीय व्यक्ति है जो इस समाज को लेके, अपनी नागरिकता को लेके कंसर्न्ड है, उसको इन सब छोटी छोटी सूक्ष्म बातों को जो ऐसे ही पास आउट हो जाती है, सामने से आती है, गायब हो जाती है, आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, उस पर सबको रिएक्ट करना ही होगा। नहीं करोगे तो बेंगलोर है, धीरे धीरे शहरों की संख्या बढ़ने में मतलब दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस तो जो करेगा 1 दिन के बाद करेगा, 2 दिन के बाद करेगा। लेकिन जो मेहम ये लोग क्रिएट कर देते हैं उस 1 घंटे में, 1 घंटे में आप सोचिए कितना ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ये कोई एमएनसी टाइप का है, उसका पूरा हमको लगता है एचआर डिपार्टमेंट होगा। ये लोग बोलता है हाँ कि अब जो है रंगोली बनाने के लिए निकलो, और रंगोली तो खून से बनाते हैं ये लोग, खून, आग, पेट्रोल बम, एसिड की बोतलें, एसिड के पाउच, ये सब। मतलब लघु कुटीर उद्योग जो है घरों में, ये मुद्रा लोन वोन लेके इन्होंने लगा रखा है कि बम ही बनाए जा रहे। नहीं बनाते तो क्या मतलब? तब तो फिर तुमको किसी सेना वोना में होना चाहिए ना, सेना में होना चाहिए कि भाई ये तुरंत इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज आईईडीज क्रिएट कर देता है भाई, तो वैज्ञानिक बन जाओ भाई। ये सब ये करते हैं। तो इसीलिए जब तक असर्टिव हो के प्रतिकार इसका नहीं करेगा हिंदू, तब तक ये नौटंकी जो है ये चलती रहेगी। और तब तक बेंगलोर में हो रहा है ना तो आपको लग रहा है दूर है, दिल्ली में हो रहा है आपको लग रहा है दूर है, लेकिन उसकी लपट जब चलती है ना तो बेंगलोर से, गर्मी में देखें ना बैसाख में जब आग लगती है किसी गांव में, तो ऐसा नहीं है कि आपके घर से बहुत दूर है तो उस पहुंचने में देर नहीं लगती। हवा चलेगी,
तिनका जो है आग लगा हुआ वो उड़ेगा, वो आपकी भी छत पे आके बैठ सकता है, वो आपके घर में भी वो आग पहुंच सकती है। इस बात को रिकॉग्नाइज कीजिए एंड स्टार्ट टू स्पीक आउट। ज़ोर से नहीं बोलेंगे और फ्लड नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन से डिजिटल स्पेस को तब तक, और अपने इलाके के विधायकों को, कॉरपोरेटर्स को अपनी संख्या शक्ति का, अपने नंबर का एहसास नहीं दिलाएंगे कि तुम्हारी पॉलिटिकल जो हमने जो तुम्हें सीट दिया हुआ है वो हम छीन सकते हैं अगले बार, तब तक ये लोग चुप बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, रिएक्ट करने में बहुत समय ले रही है और ये दिख रहा है। इसलिए आपको ही इनको पुश करना होगा कि दे आर फोर्स टू रिएक्ट इन अ सर्टेन वे, कि उनको लिखित परमिशन नहीं लेना पड़े। एक अगर आग जलाती हुई मॉब है जिसे कहा गया हो कि पुलिस वाले जहां भी देखें हैक देम टू डेथ, यह आया था इंस्ट्रक्शंस बैंगलोर राइट्स में। अंकित शर्मा के साथ दिल्ली में क्या हुआ वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, दिलबर नेगी के साथ क्या हुआ वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, रतन लाल के साथ क्या हुआ बार बार नहीं बताऊंगा। इनके टारगेट पे हमेशा पुलिस रहती है कि उसको मार दो। उससे खौफ फैलता है समाज में कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो तुम कैसे सुरक्षित होगे। तब तुम क्या करते हो, डरपोक हिंदू, और एक तरह से उनका भी दोष नहीं है, वो अपने घर के सामने लिखता है यह मकान बिकाऊ है, क्या करेगा वो, कहाँ जाएगा। तो इस कारण से पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को जब तक आप अपने नंबर का आभास नहीं दिलाएंगे, उसका एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक ये कांड होता रहेगा और ये पहुँचते पहुँचते एक दिन आपकी माँ बहनों तक, आपके घर तक ये आग आएगी। इसलिए जागिए और डिजिटल स्पेस को फ्लड करना शुरू कीजिए इन्फॉर्मेशन से, और नैरेटिव को जो है अपने ओर लाइए। नमस्कार।